हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक एवरीवन। सो आइए देखते हैं कि मार्केट्स में आज क्या हुआ और मार्केट्स अब कल क्या कर सकते हैं। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल हमने देखी थी, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी की एक्सपायरी कैसी रही, जस्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। आज आफ्टर मार्केट एनालिसिस जो होता है वो बहुत ही इजी लगता है। जो आज के ट्रेड्स थे, आई विल नॉट बोस्ट अबाउट माय ट्रेडिंग या फिर हम लोग मैंने जो ट्रेड लिए या फिर क्या हुआ, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। बट मार्केट आपको मौका देता है और अगर आप उसको कैश इन करना जानते हैं तो आप बिल्कुल करेंगे। मैंने जो लेवल्स आपको कल दिए थे उसके हिसाब से भी अगर आपने ट्रेड किया होता, अगर आपने स्टॉक्स देखे होंगे मेरे एनालिसिस में जो मैंने कल दिए थे उसके अंदर भी अगर आपने ट्रेड किया होता तो आप लोगों को अच्छा खासा आज प्रॉफिट होता। बट ऑल सेड एंड डन, आज का दिन हो गया है। बट अब ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो एंड टुडेज एनालिसिस हम लोग देखते हैं। बैंक निफ्टी में अभी मार्केट ने एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनाया है। बैंक निफ्टी में ये वाला मोमेंटम, ये इतना बड़ा कैंडल मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। बट आई ऑल्सो सेड येस्टरडे कि साइडवेज टू बेरिश। मैं ऑलरेडी बैंक निफ्टी का डेटा देख के आपको बता चुका था कि थोड़ा सा मुझे बेरिश लग रहा है। कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट हाफ में ऐसे फेकआउट्स मिले कि नीचे जा सकता है। बट मार्केट का आज अलग ही मूड था और ऊपर की साइड चला गया। सो बैंक निफ्टी टुडे, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना मेरा, लेकिन निफ्टी का डेफिनेटली इट वाज एन एक्सपायरी। सो मेरा ज्यादातर ध्यान निफ्टी में था। एंड बैंक निफ्टी में अभी पहले हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया, 3-4 दिन का जो एक काफी कंसोलिडेशन था उसको उसने एनगल्फ कर लिए। अब यहाँ से बैंक निफ्टी का पहला टारगेट बन जाता है 45,000। डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश लग रहा है। आरएसआई अभी भी रेंज में, लेकिन 60 के ऊपर निकलेगा तो 45,000 तक जा सकता है। अब कल सबसे पहले यहाँ से, आज मार्केट्स ने सबसे पहले सुबह-सुबह क्या किया, यहाँ से मार्केट्स आज फ्लैट खुले, ठीक है? फ्लैट खुलते ही दिस इज़ द 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के थोड़ा नीचे आया, नीचे आके थोड़ा-सा एक रिट्रेसमेंट दिया ऊपर और फिर अच्छा खासा एक बड़ा कैंडल, फिर एक रिट्रेसमेंट आया बड़ा और फिर ऊपर गया। ये कहाँ पर अटका और ये कहाँ-कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, ये देखो लेवल्स। अब लेवल्स निकल के आए। ये लेवल्स मैंने आपको दिए थे कल के वीडियो में। यहाँ से मार्केट चालू हुआ, पहला कैंडल रेजिस्टेंस के सपोर्ट के पास खुला, सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे आया, बीच में से टर्न हो गया और फिर ऊपर जाके हमारा रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 44,660 का, वहां पर उसने एक हॉल्ट लिया, बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट दिया। इस रिट्रेसमेंट में काफी लोग सोच रहे होंगे कि आज मार्केट गिर जाएगा और यहाँ से और नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन होगी, लेकिन मार्केट्स ने आज रिवर्सल दे दिए और अच्छा खासा रिवर्सल दिया और हमारे बहुत सारे रेजिस्टेंस को तोड़ के उसने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। करंटली द क्लोज एज पर दी टेक्निकल्स अच्छे दिख रहे हैं। हमारा 21 ईएमए का जो सपोर्ट है उसके ऊपर, वो जो रेजिस्टेंस बैंड है पूरा उसके ऊपर जाके क्लोज किया है डेली टाइम फ्रेम पे। और अभी करंट सिचुएशन में मार्केट्स, मुझे अगर ऐसा लगता है कि कल या परसों भी, देखो कल मार्केट्स ने एक अच्छी खासी रैली दी, ऊपर आके यहाँ पर क्लोज दिया, ठीक है। कल भी एक पॉजिटिव क्लोज दिखा था इसमें, लेकिन रेजिस्टेंस के नीचे था। और आज रेजिस्टेंस के नीचे, यहाँ से रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया था। एक ये वाला जो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, इसको जो हम लोग सपोर्ट बना के रखा था वो रेजिस्टेंस हो गया था, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया था, उसके बाद में आज तोड़ के नीचे आया था, फिर उसको रिक्लेम किया और फिर ऊपर गया। और एक बड़ा रेजिस्टेंस जो था ऊपर का, उसको तोड़ के आज ऊपर भी क्लोज कर दिया है। सो अब कल 45,000 बहुत, 45,000 के लेवल बहुत ज्यादा विजिबल है, आराम से आ सकते हैं। आप लोगों को वेट करना है और अगर वहां पर जाता है और उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है 15 मिनट और या 5-10 मिनट्स यहाँ पर सस्टेन कर लेता है और फिर कोई पैटर्न बनाता है, तो आप लोगों को बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी और उस टाइम पे 45,300 45,400 तक के रैली आपको दिख सकती है, ठीक है। बट अगर कभी रिवर्सल आता है और छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है तो आपको ये लेवल्स तक आता हुआ दिख जाएगा और उसके बाद वापस ऊपर जाता हुआ दिख भी सकता है, ठीक है। तो दैट इज द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स टू निफ्टी। निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल देख लो पहले, कैंडल कैसी बनी है। मैंने क्या बोला था कल निफ्टी में, बुलिश। निफ्टी इज लुकिंग मच बेटर देन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आज वैसे ही काम किया। निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी ने बहुत ज्यादा अच्छी एक्सपायरी दी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट्स यहाँ से चालू हुए रेजिस्टेंस जोन में। हम लोगों ने कल एक अच्छा खासा क्लोज दिखा था, 600 के ऊपर क्लोज दे दिया था। 19,600 के ऊपर क्लोज देने पे मैंने आपको बताया था इस रीजन के बाहर जब निकलेगा तो एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी और ऊपर के लेवल्स अचीव होंगे। और आज क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, कोई बात नहीं, ऊपर जाके फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके उसने
एक नीचे का मूव दिखाया और फिर यहाँ से एक यू शेप बना के एक यहाँ से डब्ल्यू या यू शेप या कप या हैंडल पैटर्न आप बोल सकते हो। ये सारी चीजें आपको मार्केट्स में नजर आ रही थी और यहाँ से जब 19650 का जो रेजिस्टेंस उसने तोड़ा और जितना भी ओआई था वहां पर जितनी भी राइटिंग थी सबसे मैक्सिमम ओआई उस टाइम पे उधर ही बिल्डअप हुआ था और वो जब ब्रेक हुआ तो एक जोरदार रैली आई। यहाँ से जो कॉल ऑप्शंस थे वो कम से कम 4x 5x 6x 10x हो गए। ओके, आप लोगों को ऐसा मोमेंटम निफ्टी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आज दिया है। अब कल क्या हो सकता है? कल मोस्ट प्रोबेबली 19800 के लेवल आपको दिख जाएंगे अचीव होते हुए। अगर सेम लेवल से खुलता है और गैप अप खुल गया तो अगर सेम यहाँ पर खुला और फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया तो ऊपर जा सकता है। अगर गैप अप खुला तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आके नीचे आ सकता है। ये आप ध्यान रखना, लेकिन हमें 20,000 के लेवल्स विजिबल हो चुके हैं। ओके, अभी 19800 900 के लेवल 19850 के लेवल जो है वो अचीव होंगे। हो सकता है कल 19800 को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाए। सो जस्ट वेट फॉर द पैटर्न। अगर ज्यादा बड़ा गैप अप हो गया तो लीव इट, नीचे आएगा, पुट ले सकते हो। अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ और फिर सस्टेन करने लग गया तो फिर आपको ऊपर ही जाएगा मार्केट। लेकिन अगर वहां से कहीं रिट्रेसमेंट देता है तो फिर आप कॉल साइड में बैठ सकते हो। ओके, दैट इज द एनालिसिस ऑन निफ्टी। अब हम चलते हैं फिर निफ्टी पे। फिर निफ्टी ने आज बहुत ही शानदार मोमेंटम दिया, 200 पॉइंट की रैली दी है। हम लोगों के जितने भी लेवल्स थे और रेजिस्टेंसेस थे सब तोड़ ताड़ के ऊपर भाग चुका है। अब देखो यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, मार्केट्स ओपन यहाँ पर हुए, यहाँ से नीचे सपोर्ट था, उसको 700 का सपोर्ट मिला, वहां से ऊपर गया। हमारा रेजिस्टेंस था 800 का, 800 का रेजिस्टेंस को तोड़ के फिर वापस से रिक्लेम किया और फिर रैली आई। तो ये जो पैटर्न था दोनों में विजिबल था, निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों में विजिबल था और यहाँ से एक कप पैटर्न बनाया और फिर मूव हुआ। तो अब ये जो लेवल है ये मैं रखूंगा और अब इसके अंदर ऊपर 20,000 के लेवल्स आपको आराम से दिखेंगे। ठीक है, सॉरी। अब 20,000 के लेवल देखने के बाद में क्या दिख सकता है? 20,000 के बाद में आपको लेवल्स देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे ले जाके। तो एक ये ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, ये वाला लेवल है 100 पॉइंट्स का। उसके बाद आगे के लेवल्स ये लेवल्स, ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स अभी फिलहाल के लिए। आप बाकी के अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम पे लाइव में देता रहता हूँ। इतना अच्छे खासे मोमेंटम में आज मार्केट था। निफ्टी में ज्यादा प्रेशर, ज्यादा फोकस था। सो मार्केट्स ने काफी कुछ अच्छा मोमेंटम दिया। अब हम लोग एक स्टॉक जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, एलटी। देखो इसके पहले वीडियो में मैंने एक डिस्कस किया था पेट्रोनेट, वो 7 to 8% चला। एलटी कल हमने डिस्कस किया, एलटी एलटी आपका आज 4.5-5% चल गया। कल मैंने क्या डिस्कस किया था? यहाँ पर बहुत अच्छा होल्ड किया है और एक बुलिश कैंडल बनाया है। आरएसआई 60 के ऊपर था। हमारा ये ब्रेकआउट और ऑल टाइम हाई जो लेवल था उसका ब्रेकआउट देके ये इसने 2855 के आज लेवल्स लगा दिए। 2855 के लेवल्स आपको कैसे मिलते ये देखो। फिबोनाची लगाया, सेम फिबोनाची लगाया और आपको लेवल्स मिल गए। एग्जैक्टली आसपास वही लेवल्स आपका सेम। यहां से पैटर्न ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर मार्केट में मार दिया। तो आज 5% का मूव इन एलएनटी। आप लोगों को ऐसे ट्रेड्स, ऐसे एनालिसिस कहाँ मिलेंगे? अब देखो, पावर ग्रिड मैं आपको एक और स्टॉक दे रहा हूं कल के लिए। पावर ग्रिड में क्या हो रहा है? पावर ग्रिड में एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनी है। डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 60 के ऊपर जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक स्टॉक स्प्लिट भी है। उसकी चिंता मत कीजिए, वो आपको एडजस्ट होके मिल जाएगा। लेकिन अब एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, 60 के ऊपर आरएसआई निकलते ही स्टॉक का प्राइस हो जाएगा 257.70 और फिर आप एंट्री कर सकते हो। द एंट्रीज एंड एग्जिट आर प्योरली योर कॉल। आप अपने एडवाइजर से पूछ लीजिए और उसके बाद ट्रेड कीजिए। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। लेकिन आप लोग अपना रिस्क टू रिवॉर्ड एनालिसिस कर लीजिए। आई सी दिस स्टॉक गोइंग वेरी वेरी हाई। अभी यहां से 20 to 30 पॉइंट्स का मूव आ सकता है। ये जो रेंज है ये ब्रेकआउट करेगा ऊपर, स्मॉल टारगेट, नेक्स्ट टारगेट दिस वन। वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, थोड़ा और एनालिसिस करते। ये तो मुझे लगता है ऑल टाइम हाई का हिसाब से ही जाएगा।
अब जब ये लेवल्स हम लोगों को दिख रहे हैं, इसके बाद मार्केट्स को अगर लेवल लेने होते हैं, तो हम लोग फिबोनाची लगाते हैं। फिबोनाची लगाने के लिए आपको यहाँ से इसका हाई पकड़ना है और एक ये लो पकड़ना है, ठीक है? ये लो। अब आपको क्या लेवल्स दिख रहे हैं देखो, 267, 261 सेम मैंने भी जो आपको टारगेट्स दिए, वही लेवल्स हैं आस-पास। उसके बाद 283 सही है? 283 तो ये टारगेट्स और इस पैटर्न को देखो। आई वुड जस्ट रिमूव दिस और इस पैटर्न को देखो, आपको एक पैरेलल चैनल दिखेगा, ठीक है? ये एक पैरेलल चैनल है, ठीक है? इसका भी वो ब्रेकआउट कर देगा और फिर यहाँ से ऊपर ओपन इज इक्वल्स टू हाई कैंडल, ये भी ओपन इज इक्वल्स टू हाई कैंडल, ये दोनों टारगेट्स पहले आएंगे और जब आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया 257.70 तो आप लोग ऊपर बुलिश साइड में बैठ सकते हैं और उसके बाद एक रैली एंजॉय कर सकते हैं। ये है एनालिसिस पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड में मैं भी बुलिश हूँ, जस्ट कीप ऑन योर रडार, ठीक है? नेक्स्ट स्टॉक इज एसबीआईएन। अभी एसबीआईएन क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बुलिश लग रहा है, बहुत अच्छा कल कर सकता है। मार्केट में एसबीआई ने अभी काफी पुराना जो रीजन है उसका, मैं आपको ये पूरा जोन बना के देता हूँ। ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये जोन दिख जाएगा। देखो पहले प्रीवियसली रेजिस्टेंस लिया और अब वो सपोर्ट ले रहा है। रेजिस्टेंस 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 ब्रेकआउट, अब ये ब्रेकआउट फेकआउट बोल देंगे, फिर नीचे आ गया, फिर ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा चला। उसके बाद नहीं, यहाँ से वापस गिरा और यहाँ से जब गिरता है या उठता है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स मिलती है। देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स है, ये अब यहाँ से उसने क्या किया है, वापस सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। अब ये यहाँ से बड़ा कैंडल बना रहा है और आरएसआई भी ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। सो कल एक ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद में अब इसका हाई जो है 581, 581 ब्रेक होते से ही हम लोग ऊपर के लिए एक पहला टारगेट हमारा होगा डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे हमारा फर्स्ट टारगेट, छोटा टारगेट ले सकते हैं 285 का, 585 का सॉरी, लेकिन पहला टारगेट मैं लूंगा 595 और सेकेंड इज 600, डेफिनेटली राउंड लेवल। तो ये है हमारे दो स्टॉक, ध्यान रखिए। हो सकता है ब्लास्टिंग मूव आ जाए और आज 1.5% चला है, कल हो सकता है 3-4% चल जाए। So that was the analysis on Bank Nifty, Nifty and Sensex, Fin Nifty and stocks which I gave. Power Grid पहला स्टॉक, दूसरा स्टॉक हमने L&T डिस्कस किया, पहले जो हमने दिया था उसके बेसिस पे आज जो मूव आया उसमें, और तीसरा स्टॉक SBI। सो ये तीनों स्टॉक आप वापस से रडार पे रखिए। आपको पावर ग्रिड में अच्छा खासा मूव दिख सकता है, SBI में भी अच्छा खासा मूव दिख सकता है। सो keep watching Stock Logic, guys. For more updates, please do like, share, and subscribe the channel and join my Telegram channel for daily market updates. Thank you for watching Stock Logic, guys.